समाज मीन्स निषाद समाज के लिए अगर किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी ने काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। उस भारतीय जनता पार्टी ने उस शेर सिंह राणा को अपना स्टार प्रचारक बनाने का काम किया, लेकिन कहीं न कहीं हमको ठगने का काम कर रही है, हमको पीछे करने का काम कर रही है। तो आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से लोग हराने का काम करेंगे। शुक्रिया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ और गोरखपुर जो है वो सीएम सिटी है और 2027 विधानसभा चुनाव को नज़रिए से देख करके बात करें अगर हम लोग तो गोरखपुर बहुत अहम है। गोरखपुर मंडल जो है उसमें 4 जिलों में 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें अभी वर्तमान में 27 पर भाजपा और उसके अलायंस दल का वहाँ पर जीत के उम्मीदवार उनके हैं, विधायक हैं। एक जो फरिंदा से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के एकमात्र वो विधायक है गोरखपुर मंडल में, अगर बात करें इंडिया अलायंस की। बगल में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है। विपिन सिंह जो है वहाँ पर लगातार 2 टर्म के एमएलए हैं, योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। गोरखपुर की जो ग्रामीण की सीट है वो काफ़ी अहम है, मुख्यमंत्री जी की सीट की ठीक बगल वाली सीट है। क्या तैयारी है वहाँ से समाजवादी पार्टी की? मैं लगातार जो संभावित उम्मीदवार हैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मेरे साथ नगीना प्रसाद साहनी जी मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं पेशे से और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको आप लगातार सुनते, लिखते, बोलते, पढ़ते आप देखते होंगे। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। और निषाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अहम है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में निषाद जो है आरक्षण की मांग को लेकर के मुखर हो गया है। तमाम जगह निषाद जो है आरक्षण की लड़ाई को लेकर के आर पार की भी करने की बात कर रहा है। अब बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुँचेंगी। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में निषाद क्या सोच रहा है, ख़ास तौर से गोरखपुर जो मंडल है? देखिए, मछुआरा जो समाज है अब तक के इतिहास में, जब तक हम लोग राजनीति में जब से सक्रिय हैं, अब तक के इतिहास में मछुआरा समाज मीन्स निषाद समाज के लिए अगर किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी ने काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। उसके मुखिया श्रद्धेय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किया है। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी सीएम रहे तो उन्होंने किया है। तो जो भी काम हुए हैं मछुआरा निषाद समाज के लिए वो समाजवादी पार्टी ने ही काम किया है। पूर्व में आपने देखा जब फूलन देवी जी, एक महिला जिनके ऊपर एक आरोप था कि वो डकैत हैं और उनको जेल में रखने का काम किया गया, ये लगभग 1 दर्जन वर्ष तक वो जेल में रहीं। और उस महिला के लिए जब हमारे समाज के लोगों ने लखनऊ के हज़रत महल बेगम पार्क में जब कार्यक्रम किया, लाखों की संख्या में निषाद समाज के लोग इकट्ठा हुए। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस मंच से हमारे निषाद समाज की मांग पर श्रद्धेय नेताजी ने वहाँ से घोषणा किया कि फूलन देवी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उन्होंने उन्हें बाइज्जत रिहा करने का वहाँ घोषणा किया और उन्हें रिहा कराने का काम किया। और जो फूलन देवी के ऊपर नकारात्मक लेबल लगा हुआ था उसको भी हटाते हुए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी को 2 बार देश के सबसे बड़े पंचायत संसद भवन में भेज करके भदोही से 2 बार सांसद बना करके निषाद समाज का नाम रोशन करने का काम किया था। और फूलन देवी जी को देश और दुनिया में महिलाओं के लिए एक आदर्श बनाने में एक अहम रोल अदा किए थे। लेकिन उनकी हत्या जो करता है इस वक्त वो कहाँ है? देखिए, इस समय जो हत्या करता है वो इस समय जेल के बाहर है और ये सभी लोग जानते हैं। दिन दहाड़े एक सांसद की हत्या की जाती है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, लेकिन आज वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। और हमारे इस समाज के कुछ नेता ये कहते हैं कि हम हत्यारा उसे दोषी तब मानेंगे जब उसे सज़ा हो जाएगी, जबकि उसको 14 अगस्त 2014 को ही ऑलरेडी दिल्ली की एक अदालत से उसे ऑलरेडी आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। वो तो हाई कोर्ट के जमानत पर रिहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे मछुआरा समाज का कि जिस निषाद समाज के सहारे भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, आज हमारे निषादों के साथ इतना बड़ा ये लोग अन्याय कर रहे हैं कि जो हमारी बहन फूलन देवी को, जो महिला समाज देश की आधी आबादी की प्रतीक जो हमारी फूलन देवी रही हैं, जो देश और दुनिया में महिलाओं के लिए आदर्श रही हैं, उस महिला के हत्यारे को जिसने दिन दहाड़े हत्या की, जिसको सजा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उस शेर सिंह राणा को अपना स्टार प्रचारक बनाने का काम किया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी को निषादों ने उनकी नाव को पार किया है, तो निषादों के आरक्षण की नाव तो बीच में डगमगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो कुछ कहीं पूरा नहीं किया। आज हमने बताया ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी है
तब मछुआरों के लिए काम किया गया है। मछुआ आवास के रूप में चाहे आपका खनन का मामला हो, चाहे ताल पोखरा हो उसका पट्टा का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो। आरक्षण भी श्रद्धेय नेताजी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण का शासनादेश जारी उन्होंने किया। और बड़े पैमाने पर लोगों ने बनवाया भी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट का स्टे हो गया उस पर। उसके बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं तो उन्होंने भी शासनादेश जारी करते हैं मझवार नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग प्रमाण पत्र अनुसूचित का बनवाते भी हैं। उसी के बाद समाजवादी सरकार चली जाती है, चुनाव आ जाता है, भाजपा की सरकार बनती है। फिर भाजपा जो आज डबल इंजन की सरकार है, स्टेट और सेंट्रल में गवर्नमेंट है, निषादों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी तक मछुआरा समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण नहीं दिया। इस साजिश को हमारे समाज के लोगों ने महसूस कर लिया है। और अगर समय रहते अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो निषाद समाज के लोग आने वाले उत्तर प्रदेश के इस 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे कह रहे हैं कि आइए और निषादों की आवाज़ उठाइए, निषादों को आरक्षण दिलवाइए। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई अगर आज तक कोई लड़ा है तो समाजवादी पार्टी लड़ी है। लोकसभा में जब सांसद विश्वंभर निषाद जी हुआ करते थे वो आवाज़ उठाते थे पार्टी के निर्देश पर। फिर अभी आपने देखा होगा हमारे राजभर साहब ने जो देवरिया के सांसद हैं, इन्होंने भी आवाज़ उठाया है। लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी ने आवाज़ उठाया है। तो समाजवादी पार्टी ने ही लड़ने का काम किया। राज्यसभा में भी जब हमारे सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और जो भी सांसद रहे वो लोग मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की लड़ाई लड़े हैं। तो ये लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लगातार लड़ रही है। निषाद समाज भर भर के झोली भर वोट दे भाजपा को, भाजपा के साथ जाए, तो आवाज़ भाजपा क्यों नहीं उठाती है? देखिए, निषाद समाज सीधी साधी जाति रही है। हमेशा निषाद समाज को ठगने का काम किया जाता रहा है। लेकिन अब हमारा समाज जागरूक हो गया है और वो महसूस कर लिया है कि जिसको हम लोग अपना वोट दे करके सरकार जिसका हम बना रहे हैं, कहीं न कहीं वो धोखा देने का काम कर रहा है। ये गोरखपुर जनपद मुख्यमंत्री का जिला है। लगातार आप अखबार को उठाएंगे, सोशल मीडिया को उठाएंगे तो लगातार निषादों की हत्या हो रही है। अभी चौरी चौरा में माँ बेटी की हत्या हुई, उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। अभी 2 निषादों का दुर्घटना में मौत हो गया, आपके नौसड़ के पास पीएससी की गाड़ी ने रौंद दिया। अभी 2 निषादों की हत्या आपके रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंझरिया में हुआ। अभी 2 निषाद मारे गए आपके लालपुर टीकर में, और फिर 2 निषाद आपके रामपुर ढाणी में 3 निषाद मारे गए। तो लगातार निषादों की हत्या हो रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषादों के मामलों में कहीं गंभीर नहीं हो रही है। निषाद पीड़ित निषादों को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको कहीं आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो 2027 के चुनाव में निषाद कहाँ जाएगा? क्या मछुआरा समाज तो संकल्पित है, मछुआरा समाज ने मान लिया है। मछुआरा समाज अगर नाव से किसी को पार करा सकता है तो मछुआरा समाज आज स्वतंत्रता की लड़ाई को देखिए। देश की जब लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों को डुबा के मारने का काम निषाद समाज ने किया था। बड़े पैमाने पर सैकड़ों अंग्रेजों को डुबा करके निषाद समाज ने उनको मारने का काम किया था, तब जाकर के देश की आज़ादी मिली थी। मछुआरा समाज चूँकि मीडिया सोशल मीडिया में हम नहीं रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी मछुआरा समाज के लोग थे उनका इतिहास पन्ने पर इतिहास नहीं लिखा गया। चूँकि हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय बहुत शिक्षित नहीं था। तो अगर हमारा समाज नाव से पार कराना जानता है तो यही मछुआरा समाज आने वाले 2027 के चुनाव में अगर तब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो इस भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबा करके इसे सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप भी गोरखपुर ग्रामीण से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण में हम लगातार लगे हुए हैं। लगभग 30 वर्षों से लगातार हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, पहले कौड़ी राम था, वहाँ से लेकर के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, एक घरभरन प्रसाद जी अनुसूचित जाति के थे जिनको बिजली से भी मौत हो गई थी। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के पिपरौली ब्लॉक के कलानी गांव के थे। अभी मैं जाकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया हूं, वहां से जाके कोतवाली में बैठ करके पंचनामा बैठ के कराया हूं। फिर उसके बाद समय ओवर हो गया था,
हमने अधिकारियों से अनुरोध करके उनका पोस्टमार्टम आज कराने का हमने एक आदेश कराया, जिस पे पोस्टमार्टम भी होने जा रहा है। अभी 2 निशानों की हत्या हो गई थी मंझरिया, वहाँ भी हम गए तो आर्थिक सहयोग हमने किया, अधिकारियों से भी हमने बात किया। अभी एक निषाद देखिए, प्रिंस निषाद अभी डूबा हुआ है, उसकी लाश अभी नहीं मिल पाई है, उसके लिए भी हम लोग लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों से लड़ रहे हैं। अभी 2 निषाद पीएसी की गाड़ी से लड़ करके मर गए थे, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। 2 अभी निषाद मारे गए थे आपके खोराबाड़ ब्लॉक क्षेत्र के लालपुर टीकर में, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती उम्मीदवार बनते हैं तो आपकी लड़ाई विपिन सिंह से है जी। 2 बार के एमएलए हैं, योगी जी के बहुत करीबी हैं। देखिए, ये मछुआरा समाज का बेल्ट और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री के ज़िले में लोग ये अपने को स्वयं को लोग भाजपा की सरकार बनवा के, भाजपा का विधायक सांसद बनवा करके गोरखपुर जनपद के लोग और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वोटर और नागरिक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी आपको बताया कलानी के जो एक दलित समाज का व्यक्ति जो 55 वर्षीय घरभरन जी की बिजली से मौत हुई, मैं कोतवाली में जाकर के बैठा, अधिकारियों से वार्ता किया, सीएमओ से जाकर के बैठ के बात किया। ये काम सत्ता के लोगों को करना चाहिए, लेकिन सत्ता के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आज जो अभी मैं बताया लालपुर टीकर हम जाकर के मंझरिया में गए, तमाम जगहों पे जो कहीं घटनाएं हो रही हैं जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सत्ता के लोग नहीं कहीं जा रहे हैं। तो आज जनता ये देख रही है कि कहीं न कहीं हमको भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ही देख लीजिए, लोकसभा में उलूल जुलूल जवाब देते हैं, और जो गोरखपुर मौन व्रत पे रहते हैं भाई। देखिए, वो तो जुलूल नौटंकी ज़्यादा करते हैं। आप जानते हैं कि जो संसद में समय दिया जाता है सांसदों को, उससे देश और दुनिया का कानून बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे वो ऐसे शब्दों का, नाटकीय शब्दों का प्रयोग करके कहीं न कहीं देश और लोकसभा को शर्मसार करने का काम करते हैं। आज हमारे ग्रामीण विधानसभा में चले जाइए, कहीं भी कोई पीड़ित व्यक्ति हो, आप जा करके खुद चैनल आपके पास है, खुद जा करके देख लीजिए, कहीं पे भी स्थानीय विधायक जी का आना जाना नहीं है। वो केवल अपने घर से विधानसभा चलाने का काम करते हैं। और उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि जहाँ का मैं विधायक हूँ 2 बार से, वहाँ मेरे लोग नहीं हैं, मैं तो केवल निषाद समाज के लोगों के द्वारा 2 बार से मैं विधायक बना हूँ। लेकिन इस बार निषादों ने ये मान लिया है कि हम ठगने वाले नहीं, हम इस बार नहीं ठगाएंगे। जो जिनको हमने विधायक बनाया है, जो हमारे बल पर विधायक बने हैं और आज हमारे सुख दुख में नहीं आ रहे हैं, आज हमारे ज़रूरत पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हराने का मन गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा वासियों ने बना लिया है। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए दिन दूना रात चौगुना है। इसी महंगाई जब बहुत सीमित कम पैसे की महंगाई थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आकर के आंदोलन किया करते थे। आज तो आप देख रहे हैं, चीनी का दाम देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए, किसी भी चीज़ का जब एक चीज़ का दाम बढ़ता है तो उससे सब कुछ प्रभावित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनकी विरोधी है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, इससे ये लोग कहीं न कहीं मिडिल क्लास के लोगों को समाप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर फिर सरकार इनकी बन गई तो आप समझिए कि मिडिल क्लास उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगा, केवल गरीब और अमीर 2 ही वर्ग बचेगा। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं। छोटे व्यापारियों के पास चले जाइए, किसानों के पास चले जाइए, छात्रों के पास चले जाइए। अभी जो पढ़ाई, जितनी फीस महंगी कर दी गई, आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश और दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा, ये उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जिसने हजारों प्राथमिक विद्यालयों को बंद कराने का काम किया है। आप बताइए, सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ने जाता है? जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए पढ़ता है उसमें। पीढ़ी मतलब वही हो गया, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो गरीब व्यक्ति है, वही व्यक्ति उसमें पढ़ने जाता है। लेकिन आप समझिए कि विद्यालय बढ़ाने की बजाय विद्यालय को बंद किया जा रहा है। तो ये सब एक साजिश है कि मिडिल क्लास किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, गरीब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण न कर पाए। ये बड़ी साजिश है। लेकिन अब हर व्यक्ति होशियार है, बुद्धिमान है। लोग ये महसूस कर लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हमसे वोट लेकर के अपना काम तो चला लेती है, लेकिन कहीं न कहीं हमको ठगने का काम कर रही है, हमको पीछे करने का काम कर रही है। तो आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से लोग हराने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत हुई तमाम मुद्दों पर, खासतौर से निषादों के मुद्दे पर। निषाद जो है, आरक्षण की जो मांग है बहुत लंबे समय से कर रहा है।
बात करें डॉक्टर संजय निषाद की, डॉक्टर संजय निषाद यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं। 2018 में जब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उनके बेटे को यहाँ से सांसद बनाया, कहीं न कहीं राजनीतिक में वो संजीवनी समाजवादी पार्टी ने दे दी कि डॉक्टर संजय निषाद स्थापित होने के लायक हो गए। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी को धोखा दे करके भाजपा में जाते हैं। उसके बाद से भाजपा में हैं, वो आरक्षण नहीं दिलवा पा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं फिर राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।